सपने बहुत ऊंचे उड़ते हैं और अगर आप में हौसला है तो आप हर मुश्किल को पार कर अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। ऐसा ही कुछ साबित किया है भरूच के इस युवा सौरभ चौधरी ने। 20 वर्षीय सौरभ चौधरी कुल 200 घंटे का प्रशिक्षण पूरा किया और पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया। मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले चौधरी परिवार का बेटा सौरभ चौधरी 5 साल का था, तब से उनका सपना पायलट बनकर ऊंची उड़ान भरना था। आज इसी चौधरी परिवार के बेटे ने अपने पिता के सपनों को साकार कर चौधरी परिवार और जिले को गौरवान्वित किया है। 20 साल के सौरभ जब पहली बार विमान में बैठे तो उनकी उम्र महज 5 साल थी। उनके पिता की इच्छा थी कि उनकी बड़ी बेटी पायलट बने, लेकिन किसी कारणवश यह संभव नहीं हो सका। आखिरकार उनके बेटे ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। पिता की इच्छा थी पायलट बनने की। सौरभ के पिता की इच्छा पूरी करने के लिए जब बेटे ने 12वीं साइंस के बाद पायलट बनने की इच्छा जताई तो पिता ने भी बेटे को पायलट बनने में पूरा सहयोग दिया। सौरभ की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने साइंस से 12वीं की, DGCA में एडमिशन लिया, 70% से ज्यादा पासिंग मार्क्स हासिल किए और पुणे में पहली बार छोटे विमान उड़ाए। इसके बाद उन्होंने पहली बार इंडोनेशिया बोइंग 737 विमान में ट्रेनर पायलट के तौर पर काम किया और अब वो 2 दिन पहले ही अपने घर लौटे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले साल 2024 तक वो पायलट बनने की तैयारी कर रहे हैं। स्वतंत्र पायलट, कैप्टन और फ्लाई बोइंग उड़ाएंगे। आपका नाम? चौधरी सौरभ। आप क्या करते थे और कैसे पायलटिंग में आप आए? अच्छा, तो एक्चुअली मैं जब मेरा 12th का एग्ज़ाम था तो वो कोविड बैच था मेरा 2021। सो बेसिकली उसका रिज़ल्ट मुझे पता चला कि आने वाला है नहीं, तो मतलब मुझे एग्ज़ाम देनी नहीं है और रिज़ल्ट वो लोग 10th के बेसिस पे देंगे। तो मैं सीधा फिर जून की बात है, आई थिंक सो, जून में मैं सीधा चला गया था एग्ज़ाम के लिए। सो बेसिकली एग्ज़ाम देने होते हैं जो एक DGCA है, इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी जो पूरा सिविल एविएशन का सब कुछ डॉक्यूमेंट एंड ऑल स्टफ देखती है। सो उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 एग्ज़ाम होते हैं। सो मैं उसकी प्रिपरेशन के लिए और एग्ज़ाम के लिए दिल्ली गया था। दिल्ली जाने के बाद मैंने फ़र्स्ट एग्ज़ाम 2022 जैन में दिया था, जनवरी में, और 2022 सितंबर में मैं अपनी फ़्लाइंग ट्रेनिंग के लिए महाराष्ट्र गया था, ऑल सारे पेपर क्लियर करके। महाराष्ट्र, बारामती, पुणे के पास है, और फ्लाइंग स्कूल का नाम कार्वर एविएशन है। सो वहाँ पे मैंने अपनी फ़्लाइट ट्रेनिंग शुरू की थी, और फ्लाइट ट्रेनिंग में मैंने 2 एयरक्राफ्ट उड़ाए थे, एक सिंगल इंजन और एक मल्टी इंजन। सो सिंगल इंजन में मैंने सेस्ना 172 उड़ाया था, जो मैंने उसमें 185 आवर्स किए थे, और 15 आवर्स मैंने P-68 चार्ली में किया था, जो पार्टेनेवा 68 चार्ली बोलते हैं उसे। वो मल्टी इंजन है, और उसमें मैंने 15 आवर्स किए थे। सो बेसिकली लाइसेंस लेने के लिए 200 आवर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए इंडिया में, और फिर मैंने 200 आवर्स की ट्रेनिंग की थी और CPL लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। और जैसे ही मुझे लाइसेंस मिला था 2023 अगस्त में, फिर मैं चला गया था बोइंग 737 की टाइप रेटिंग करने, जो जेट इंजन एयरक्राफ्ट है जो एयरलाइन में यूज़ होता है। और मैं इंडोनेशिया गया था, और जस्ट अभी मैं 1 वीक पहले इंडोनेशिया से आया हूँ बोइंग 737 की ट्रेनिंग टाइप रेटिंग करके। सौरभ भाई, यहाँ तक पहुँचने में आपको कोई दिक्कत हुई या कोई परेशानी हुई? एक्चुअली दिक्कत तो नहीं हुई स्टार्टिंग में। मतलब जब इस फील्ड में आता है ना, तो सब यही पूछते हैं कि आप पायलट क्यों बनना चाहते हो। सो बेसिकली स्टार्टिंग में जो मेरी सिस्टर है, उनको मेरे पापा चाहते थे कैबिन क्रू बनना, और मैं खुद हरियाणा से हूँ, हमारी फैमिली हरियाणा से है। सो बेसिकली ये पायलट और इतना कुछ होता नहीं है, मतलब वहाँ पे ये डिफेंस में, आर्मी में ये सब ही होता है, तो मुझे कुछ पता भी नहीं था। सो पापा चाहते थे कि बहन कैबिन क्रू बने, बट कुछ फैमिली इशू के कारण नहीं हो पाया, तो मतलब उन्होंने ही मुझे बताया था, और फिर मैं भी धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लगा। मेरा कुछ ऐसा मुझे पता भी नहीं था, और मुझे जैसे जैसे इंटरेस्ट आया मैंने शुरू किया। बस वही है, परेशानी कुछ नहीं हुई क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था उसमें। थोड़ा दिक्कत यही हुआ था कि वो सब दिक्कतें होती रहती है, थोड़ा प्रिपरेशन लगा लो, एग्ज़ाम प्रिपरेशन, वो सब टेंशन होती रहती है। वैसे एज सच कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई थी, बिकॉज वही है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो फिर इतनी परेशानी नहीं होती। आपको यहाँ तक पहुँचने में फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? फैमिली का बहुत 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 अच्छा सपोर्ट था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं, मतलब वैसे देखा जाए पर्टिकुलरली तो मेरे फादर का बहुत बड़ा हाथ है। एंड जैसे ही, मतलब ऑब्वियसली उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी जब मैं स्टार्ट कर रहा था एविएशन फील्ड, कि पैसे मैं लगा सकता हूँ, बाकी जो करना है वो तुझे करना है, मुझे कुछ नहीं पता।
पढ़ाई करनी है, कुछ भी करना है, वो तेरे ऊपर है, बस मेरा काम है पैसे लगाना। तो वही चीज़ें मैंने फॉलो किया। वो अपना मेहनत करके पैसा कमा के वो मुझे दे रहे थे ट्रेनिंग के लिए, प्रिपरेशन के लिए, मैं अपना काम कर रहा था। और जब मैं दिल्ली में गया था तो मुझे जो हम गुरु बोलते हैं, जो मुझे पढ़ाया, वो भी मिले मुझे। एक मेरे गुरु हैं जो स्टार्टिंग में मुझे मिले, तो वो भी काफ़ी अच्छे थे। उनका नाम भी कैप्टन आरिफ इकबाल है। और फिर मैं जैसे फ़्लाइट ट्रेनिंग के लिए महाराष्ट्र में गया था, वहाँ भी मुझे 2 बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर मिले। और एक मेरे साथ एक और था, जो मेरा भाई जैसा ही है, वो भी काफ़ी मतलब 4-5 लोग मुझे ऐसे मिले अभी तक जो काफ़ी हेल्पफुल थे, काफ़ी उन्होंने मुझे मदद किया, काफ़ी कुछ सिखाया। लाइफ लेसन से लगा लो, फ़्लाइट ट्रेनिंग से लगा लो, सब कुछ। सो फैमिली से लेके जो मेरे गुरु हैं, जो गुरु हम बोलते हैं, काफ़ी सपोर्ट है उनका, काफ़ी सपोर्ट रहा उनका। आगे के लिए आपका क्या एम है? एम मेरा यही है, मेरा मोटिव था कि मैं कम से कम एज में जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग वगैरह फिनिश करूँ, सीपीएल लाइसेंस लूँ, जो मैंने कई हद तक किया। और अभी मेरा एम यही है कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर में जनवरी में या फिर होली तक आई विल वेट फॉर द वैकेंसी। और मेरा यही एम है कि मैं जल्दी से जल्दी एयरलाइन में लगूँ और एज अ कैप्टन रिलीज़ हूँ जितना जल्दी हो सके। ठीक है, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आगे। थैंक यू सो मच।